नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पाठ को लेकर आए हैं। हम सभी इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपने बच्चों को बता दिया है। आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनर्अध्ययन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है बच्चों को कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद कर रखाने के लिए। गृह कार्य हमेशा ही आप बच्चों को देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चे को वो बोझिल लगता है। तो क्यों ना गृह कार्य की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाए। इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य, परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। अगर हम बात करें इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की, तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। जो हमारा गृह नवाचार है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान नवाचार, बच्चों के अंदर अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। नवाचार के पूर्व प्रबंधन के लिए हमें कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता होगी। उसमें जो बच्चों की संख्या है, उसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करानी होगी सही बच्चों के लिए। इस नवाचार के पुनः अध्ययन के लिए हम पहले एक बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि बच्चों को आपने पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। जो पाठ का पुनर्अध्ययन कराने वाले हैं, वो पाठ आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अब आप इस पाठ का पुनर्अध्ययन कराने वाले हैं। बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों, आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक की मदद से या आसपास के किसी परिजन की मदद से आपको रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके बारे में जीवन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है, जानकारी इकट्ठा करनी है आपको। उसके उपरांत रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी को अपने शब्दों में आपको तालिका में लिख के लाना है। इसके लिए बच्चों को जो तालिका दी जाती है, उस तालिका को बच्चे अपने अभिभावक की मदद से भरते हैं। बच्चे को तालिका दी जाती है जिसमें विद्यार्थी का नाम, रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी लिखा होता है। तो बच्चे पहले पाठ को इकट्ठा करेंगे, उस जानकारी को, जीवनी को। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी को अपने शब्दों में लिखेंगे। बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों, आपको इस जीवनी को लिखकर तालिका को क्लास में, कक्षा में लेके आना है। अभिभावक को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको जीवनी बताते हुए उनके अच्छे गुणों पर बात करते हुए बच्चों को विशेष बताना है। साथ ही आपको इस जीवनी को तालिका में भर के इस तालिका को कक्षा में लाने के लिए बच्चों को अगले दिन प्रेरित करना है। बच्चे कक्षा में लेके आते हैं, इसके लिए बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों, आप जो तालिका लेके आएंगे कक्षा में, उस तालिका को में जो लिखा होगा उससे संबंधित जानकारी के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही आप जो जानकारी लेके आए हो तालिका में, वो आप सभी से बच्चों के सामने पढ़ के सुनाएंगे। इससे आप जो जानकारी लेके आए हो, वो आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चे भी सुन के आपके पाठ से पुनर्अध्ययन करेंगे आपकी जानकारी से। इस प्रकार पूरी कक्षा के बच्चे इस प्रकार से गृह कार्य को करते हैं और देखा जाता है कि गृह कार्य नवाचार की मदद से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया जाता है। यहाँ पर हमने पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत रचनात्मक लेखन की जानकारी को दोहराया है। तो बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। इस नवाचार को आप अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अपने वर्डी पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।